दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐसा डेटा आपको दिखाने वाला हूं कि आप समझ सकते हैं कि हमें मोबाइल पे क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे वैसे लीडर्स हैं जो मोबाइल पे ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन अभी भी डाउट में है, कन्फ्यूजन में है कि मोबाइल पे कैसे काम करेगी, हम लोग काम करें या नहीं। तो चलिए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, इसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, जैसे कि हम लोग रेगुलर बेसिस में इससे पहले हम लोग यूज करते आ रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, कुछ भी पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड के थ्रू या तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजोन पे, मोबीक्विक जैसा एप्लीकेशन को हम लोग यूज करते आ रहे हैं, या तो अपने मोबाइल पे में उसका स्थान हम लोग दिए हैं। ओके, अभी इनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो जैसे कि मैं पहले नाम लिया गूगल पे का, गूगल पे स्टार्टिंग किया था 11 सितंबर 2015। फ़ोनपे स्टार्ट किया था 2015 में, पेटीएम 2010 में, अमेजोन पे 2007 में, मोबीक्विक 2009 में, और मोबाइल पे किया है 2020 में। ओके, गूगल पे इसका यूपीआई जो अप्रूवल हुआ था 8 जनवरी 2018 को, फ़ोनपे का अगस्त 17 को, पेटीएम का 2014 को, अमेजोन पे का 14 फरवरी 2019 को, मोबीक्विक का 2013 को, और मोबाइल पे का अभी वेटिंग है। वेटिंग मतलब क्या है, यूपीआई अप्रूवल जो है इसका पीपीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई हो गया है, अप्रूवल हो के इनको अभी इसी साल काम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये पाइपलाइन में है, वो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। लेकिन सोचिए, स्टार्टिंग गूगल पे स्टार्ट किया था 2015 में, उसको मिला है 2018 में। ओके, ये लोग अप्लाई करके अप्रूव करवाए। फ़ोन पे का भी वही हाल है, पेटीएम का भी 4 साल लगा है, और अमेजोन पे का भी, इसका तो और ज़्यादा है क्योंकि बाद में इसका यूपीआई सिस्टम स्टार्ट किया था इन्होंने पेमेंट का। मोबीक्विक का भी वही है, जो इनका भी उतने ही लगा। ठीक है, लेकिन मोबाइल पे का 2008 टू 2001 में रेडी हो जाना है। अच्छा, गूगल पे का जो ओनर है ये आपका सुजीत नारायणन है, सुमित और ग्वालानी है, समीर निगम है, राहुल चेतन है, छेरी है। ओके, और ये विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के, और अमेजोन पे के महेंद्र नेवरकर, और मोबीक्विक के है विपिन प्रीत, उपासना टुक्कू, और मोबाइल पे के श्री किशन चौधरी, आप सभी लोग जानते ही हैं। गूगल पे का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, फ़ोनपे का है बेंगलोर, पेटीएम का नोएडा है, अमेजोन पे का हैदराबाद, मोबीक्विक का गुड़गांव, और मोबाइल पे का दिल्ली। यूजर बेस देखिए, यूजर बेस गूगल पे का 75 मिलियन है, फ़ोनपे का 218 मिलियन है, और पेटीएम का 350 मिलियन है, अमेजोन पे का 100 मिलियन है, मोबीक्विक का 107 मिलियन है, और मोबाइल पे का 78 दिया गया है जब डेटा हमने लिया था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी लगभग 90,000 के आसपास चला गया है, यानी कि एक्टिव यूज़र। वैसे तो एप्लीकेशन डाउनलोड बहुत सारे लोग किए हैं, 3 लाख के ऊपर किए हैं, लेकिन जो कार्ड अप्लाई किए हैं, जो कि एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, वो है आपका 90,000 के आसपास। ओके, अभी देख लेते हैं टर्नओवर। गूगल पे का टर्नओवर है 1500 करोड़ का प्लस है, फ़ोनपे का 22,000 करोड़ है, 2200 करोड़ है, पेटीएम का 3629 करोड़ प्लस है, अमेजोन पे का है 1868, मोबीक्विक का है 379 करोड़, और मोबाइल पे का लगभग 20 करोड़ के ऊपर। ओके, अभी अप्रूवल जो है कौन कौन दिया है इसको, पीपीआई, आरबीआई, इनका जो अप्रूवल है आरबीआई की तरफ से मिला है पीपीआई, और पेटीएम का भी पीपीआई लाइसेंस है आरबीआई के थ्रू, इनका भी पीपीआई है, अमेजोन के मोबीक्विक का भी पीपीआई है। और अभी फ़िलहाल जो है मोबाइल पे थर्ड पार्टी पीपीआई, यानी कि जो आप जानते ही होंगे पाइन पर्क, ये भी थर्ड पार्टी है, पाइन पर्क का भी पीपीआई लाइसेंस है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको थर्ड पार्टी मान के चलते हैं, पीपीआई आरबीआई ने अप्रूव किया है। ओके, तो ये सब जो डेटा मैं दिखाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो पहले हम लोग यूज करते थे
जितने भी वॉलेट अभी भी कर रहे हैं उसके जगह पे मोबाइल पे को यूज करेंगे तो कितना बेनिफिट हो सकता है। तो आगे मैं डिस्कशन करूंगा इसके बारे में, लेकिन मोटा मोटा एक तो फिगर आपको मैं देना चाहता हूं जो डेटा सामने आई है हम लोग के पास। प्रोडक्ट सर्विस बोले तो यहाँ पे पेटीएम देखिए पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल वॉलेट है, मोबाइल पेमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग का फैसिलिटी है गूगल पे में। फ़ोन पे में क्या है, पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल वॉलेट है, मोबाइल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग है। पेटीएम मॉल है, पेटीएम में पेटीएम मॉल है, पेटीएम जो है बैंक है, पेटीएम सिस्टम पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल वॉलेट है, मोबाइल पेमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग है। ओके, यानी कि लगभग इस सारे के सारे सेम हैं। अमेजोन पे में क्या है, शॉपिंग मॉल है, पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल वॉलेट है, मोबाइल पेमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग है। मोबीक्विक में वही है और शॉपिंग मॉल है, पेटीएम सर्विस है, डिजिटल वॉलेट है, मोबाइल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग है। ओके, मोबाइल पे में क्या है, मोबाइल पे मॉल है, पेमेंट है, पेमेंट सिस्टम है, थ्रो डेबिट कार्ड के थ्रू हम लोग का सिस्टम है पेमेंट। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग का है। और क्या है, यूपीआई बोले तो यूपीआई इन सभी के पास है, यस किया हुआ है, लेकिन मोबाइल पे के पास अभी यूपीआई नहीं है। यूपीआई पीपीआई लाइसेंस आने के बाद ये यूपीआई सिस्टम लाएंगे। डेबिट कार्ड क्या है, इन लोगों के पास जो गूगल पे फ़ोन पे के पास डेबिट कार्ड नहीं है, पेटीएम डेबिट कार्ड देते हैं वर्चुअली, और अमेजोन पे नहीं है, मोबीक्विक का नहीं है, मोबाइल पे का है डेबिट कार्ड। ओके, क्यूआर कोड, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, मोबीक्विक इनके पास क्यूआर कोड है। फ़ोन पे के पास क्यूआर कोड अभी, मोबाइल पे के पास क्यूआर कोड अभी नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है क्यूआर कोड के बाद रजिस्ट्रेशन सब में फ्री है, किसी में भी रजिस्ट्रेशन का कोई भी फीस लिया नहीं जाता है। इनकम स्कोप क्या है कि गूगल पे, फ़ोन पे जितने भी है इसमें आपको इनकम का कोई भी स्कोप नहीं है, लेकिन मोबाइल पे का जो सिस्टम है ये इनकम का बहुत ही अच्छा जरिया है। रेफरल प्रोग्राम, यहाँ पे क्या है, रेफरल सिस्टम पे ही काम करता है पेटीएम, गूगल पे, और बाकी सारे सब रेफरल सिस्टम ही है, और मोबाइल पे रेफरल सिस्टम है। ओके, बैंक अकाउंट लिंक, ये सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशन है सब में आपको बैंक अकाउंट लिंक करना अनिवार्य है, नहीं तो आप आगे पेमेंट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मोबाइल पे में आपको कोई बैंक का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, आप बिना बैंक लिंक किए हुए आप किसी को भी पेमेंट आप भेज सकते हैं, पेमेंट यानी कि पेमेंट कर सकते हैं। ओके, फंड ट्रांसफ़र के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ये सबके पास है। ओके, कूपन जो है, कूपन भी सबके पास है। जो वाउचर की बात कर रहे हैं, वाउचर सभी के पास है ना। मोबाइल पे पहले नहीं था लेकिन अभी आ गया है वाउचर। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज सभी लोग कराते हैं। ओके, मोबाइल पे के पास भी है, डीटीएच रिचार्ज भी सभी के पास है, इसलिए ये यस लिखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल सब में यस है, लेकिन मोबाइल पे में यस नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का जो ऑप्शन है, चूँकि पीपीआई लाइसेंस नहीं है, यूपीआई सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे कार्ड के थ्रू। ओके, और इंश्योरेंस का भी वही है, इंश्योरेंस जो है प्रीमियम भरने के लिए सब लोग इस प्लेटफॉर्म के द्वारा भर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे में ये अपकमिंग में है। लोन पेमेंट का रीपेमेंट जो है वही है, मोबाइल पे में आने वाला है। क्रेडिट कार्ड बिल इसमें से आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे के थ्रू अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं। अभी जो इंटरेस्टिंग बात है, मान के चलिए अभी जितने भी यहाँ पे 9 महीने आपको दिखाया है, जबकि यहाँ पे यस है, यानी कि ये लोग काम कर रहा है ऑलरेडी, कुछ भी टाइम लगे ये लोग अपना अभी क्या है, इस सिस्टम के साथ ये लोग अकाउंटेड है, इस सिस्टम के साथ आदमी अभी मजे हुए हैं। अभी सोचिए मोबाइल पे में ये सारे के सारे जब यहाँ पे यस होने लगेंगे,
यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल, इस सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे मोबाइल पे का पीपीआई लाइसेंस आने के बाद। तो आप सोचिए कितना का ट्रांजैक्शन बन सकता है और कितना बेनिफिट हो सकता है। तो अभी सोचिए ये फैसिलिटी सारे के सारे जब मिलने लगेंगे, मान के चलिए पैसा ट्रांसफ़र करने का भी बेनिफिट मिल जाता है, क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करने से भी मिल जाता है। और क्यूआर कोड मान के चलिए कैसा, अभी ऐसा है कि आप किसी का फ़ोनपे का क्यूआर कोड, मान के चलिए कोई एजेंट लोग है किसी दुकान में जा कर के क्यूआर कोड चिपकाता है, तो वहाँ से कुछ भी पैसा जो है वन टाइम उसको मिल जाता है, जो कि कंपनी की तरफ से मिलता है ना। तो अभी मान के चलिए आप मोबाइल पे का क्यूआर कोड किसी दुकान में, शॉपिंग में आप देंगे, तो आप देंगे मतलब एज ए आप मेंबर के रूप में आप देते हैं, और बेनिफिट आपको भी मिलने वाला है और आपके टीम को भी मिलने वाली है ना। तो एक दुकान में क्यूआर कोड आप देते हैं, किसी दुकान के साथ टाइप कराते हैं, तो बेनिफिट आपको भी मिलना है, सारे टीम के साथ बेनिफिट को एंजॉय करना है। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताई, इसमें कोई भी ये सिस्टम नहीं है। अपना क्यूआर कोड जो देते हैं शॉपिंग में, तो अपना जो पैसा टोटली कंपनी के पास ही चला जाता है। लेकिन मोबाइल पे में ऐसा नहीं होने वाला है। मोबाइल पे जब भी ये सारे फैसिलिटी देंगे, कहीं यूपीआई हो, क्यूआर कोड हो, कुछ भी हो, या तो शॉपिंग में हो, कहीं ना कहीं आपको इनकम जनरेट होने ही वाला है। अभी तो इनकम का ही बात है कि यहाँ पे कोई भी कैशबैक सिस्टम नहीं है मोबाइल पे में। जो भी है इंस्टेंट आपको मनी के रूप में कमीशन दिया जा रहा है। अगर कोई आपके डाउन लेवल में, या तो खुद आप 10 रुपया का भी खर्चा करते हैं, तो उसका भी जितने भी पैसा बनता है, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, वो आपको पैसे के रूप में ही आपको मिल रहा है। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट में आपको पैसे के रूप में नहीं मिलता है, कैशबैक के रूप में मिलता है। जो कि आपको कैशबैक मान के चलिए, अगर 100 रुपया का कैशबैक दे देता है, वही कैशबैक आपको उसको रिडीम करने के लिए 1000 रुपया का आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। आप सोचिए। तो जब लोगों को महसूस होने लगेगा कि इतने सारे बेनिफिट्स मोबाइल पे के अंदर में मिल रहा है, और हमें कैशबैक नहीं मिल, कैशबैक की जगह पे हम इंस्टेंट हम लोग को मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और टीम वर्क करते हैं, तो और टीम से भी जितने भी खर्चा करते हैं, जिनको हम लोग रेफ़र करते हैं, उससे भी अर्निंग हो रही है, तो क्यों नहीं मोबाइल पे लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो यही चीज़ मेरे को क्लियर करना था कि अभी हम लोग एक जो पीपीआई लाइसेंस के लिए वेट कर रहे हैं, वो तो सही बात है, वेट तो करना पड़ेगा। जैसे कि इन सारे कॉन्सेप्ट, इन सारे कंपनियां वेट किए थे 2015 से लेकर के 2018 तक, 3 साल वेट की। लेकिन अभी बहुत सारा प्रोसेस फास्ट हो गया है, इसलिए मोबाइल पे लकी है कि 2020-21 में ही इनका सब कुछ क्लियर हो जाना है। तो हमें क्या करना है, अभी हमको टीम स्ट्रक्चर को बढ़ा के रखना पड़ेगा, ताकि आगे चल कर के कुछ भी ये एक्टिविटी करे, ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे अर्निंग आपको रेगुलर मिलती रहे। ओके। तो अभी मान के चलिए मोबाइल पे का जो कंपटीटर अदर जो मार्केट में जो कॉन्सेप्ट काम कर रही है, उसके साथ बिल्कुल नहीं है। मोबाइल पे का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, अकेले है, इसका अभी कोई कंपटीटर है ही नहीं। कंपटीटर रहेगा तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम रहेगा। अगर बाय द वे एक बात सोचिए, अगर ये लोग बाद में अगर मोबाइल पे को देख करके ये लोग अपने कुछ B2B मॉडल में लाने के लिए चाहेंगे, तो इनको क्या है, इनको टीम बिल्ड करवाना पड़ेगा। तो ये मॉडल में जाने के लिए इन लोग को बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में गुजरना पड़ेगा, जबकि मोबाइल पे ऑलरेडी टीम खड़ा कर दिया है ना, जिसके वजह से इस मॉडल पे ये रन कर रही है। अगर ये लोग B2B मॉडल में आना भी चाहेंगे, तो ये लोग स्विच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा फंडा इन लोग को क्लियर करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो यही चीज़ थी समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप मोबाइल पे के बारे में आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगर फिर भी मन में कुछ डाउट है, कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी इनएक्टिव है, जो काम अभी नहीं कर रहे हैं मोबाइल पे में, एक्टिव होकर काम करें, क्योंकि आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा बॉस। यहाँ पे फ्यूचर आप नहीं देखते हैं तो यहाँ पे काम करना मुश्किल है। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट में आप जाते हैं तो फ्लैट आपको एक परसेंटेज दे दिया जाता है, लेकिन मोबाइल पे वही चीज़ बांटती है, वही कमीशन बांटती है जो उनको, जो बाहर से कोई भी काम करने से मिलती है ना। लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, वो लोग फ्लैट एक तो परसेंटेज बांट दे रहे हैं कि मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं।
तो उनके साथ कंपटीशन बिल्कुल नहीं है मोबाइल पे का। मोबाइल पे यूनिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझने की देर है। जिस दिन आप समझ जाइएगा उस दिन आप इसको मोबाइल पे के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको भले ही पैसा अभी शुरुआत में आपको कम मिले, महसूस हो रहा है कि कम मिले, बाकी जितने भी एक्टिव लीडर से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, आप अपने पोर्टल पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर जो सोया हुआ है वैसे तो उनको कम ही मिलेगा। अभी वो कंपेयर करेगा दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ, कंपेयर करने से तो वो कभी नहीं कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर के लिए आपको सोचना पड़ेगा मोबाइल पे को लेकर के। तो दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।